मित्रों, लंकापति रावण के पुत्र से तो आप सभी परिचित हैं। मेघनाथ के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं उसकी पत्नी के सतीत्व को बताना चाहूँगा। ये सती शब्द एक नाम न होकर एक ऐसा सत्य है जो एकाध स्त्री को बड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। सती शब्द उस स्त्री के लिए तभी सार्थक होता है जब उसका पति सिर्फ उसी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का चरित्र तो उज्ज्वल था ही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका सतीत्व भी मेघनाथ की रक्षा नहीं कर सका। इस पूरे रोचक प्रसंग को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें व बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर पाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, युद्ध में जब रावण के बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए, तब एक दिन रावण अपने महल में अवसाद में डूबा हुआ था। उसी समय मेघनाथ रावण से बोला, आज मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और समूची वानर सेना को राम सहित खदेड़ दूंगा। आप मेरी बात पर विश्वास रखें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और फिर लंकेश की आज्ञा लेकर मेघनाथ ने रण क्षेत्र की तरफ कूच कर दिया। जब राम ने नगाड़ों की आवाज़ सुनी तो यह जानने के लिए विभीषण से पूछा कि मित्र, आज युद्ध क्षेत्र में कौन आया है? विभीषण बोले, हे प्रभु, आज रावण का महाबलशाली पुत्र मेघनाथ आया है, जिसने इंद्र को हराने के बाद ब्रह्मा से इंद्रजीत की उपाधि पाई थी। वह बड़ा ही बलशाली तथा माया में निपुण योद्धा है, इसलिए इस युद्ध को बड़ा ही सोच समझकर करना होगा, क्योंकि वह एक मायावी है। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने जाने लगे, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया, देखो मेघनाथ से युद्ध करते समय एक बात का अच्छी तरह स्मरण रखना, मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी एक सती स्त्री है। अगर उसका सर जमीन पर गिर गया तो महाविध्वंस हो जाएगा, फिर हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद मेघनाथ और लक्ष्मण का महाभयानक युद्ध हुआ। अब लक्ष्मण जी ने जाना कि मेघनाथ वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा है, और अंत में लक्ष्मण ने एक ही बाण में मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ विजयी दुंदुभी और नक्कारे बजने लगे। फिर लक्ष्मण जी के कहने पर हनुमान मेघनाथ का सर लेकर राम के शिविर में लौट आए। उसी समय मेघनाथ का एक हाथ कटने के बाद उड़ता हुआ सुलोचना के महल में गिरा, लेकिन सुलोचना ये सोचकर हाथ नहीं लगाया कि कहीं हाथ किसी और का न हो, क्योंकि प्राय पुरुष को छूना भी एक सती स्त्री के लिए वर्जित है। तब सुलोचना ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरे पति के बारे में कोई खबर लाए हो तो मुझे लिखकर बताओ। फिर क्या था, हाथ ने अपने ही रक्त से जो कुछ भी लिखा वह एक सती नारी के लिए बहुत था। ये जानकर कि अब मेरे पति इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वह महल में विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर रावण मंदोदरी के साथ आया और अपनी पुत्र वधू को ढांढस बंधाते हुए बोला, आज मेघनाथ हमें छोड़कर जा चुका है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। कल मैं मेघनाथ के सर के बदले हजारों सरों का ढेर लगा दूंगा। तब सुलोचना अपने ससुर रावण से बोली, मैं उन हजारों सरों का क्या करूंगी? मुझे तो अपने पति का सर चाहिए, जिनके साथ मैं सती हो सकूं। फिर रावण बोला, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ब्रह्मचारी हनुमान हैं, वहाँ तुम बेखटके जा सकती हो। राम तुम्हारी भावनाओं की अवश्य कदर करेंगे। इस प्रकार कुछ स्त्रियों के साथ सुलोचना राम के शिविर की तरफ पहुंची। जैसे ही श्री राम को सुलोचना के आने का समाचार मिला, वे तुरंत अपने शिविर से बाहर आ गए। पहले तो सुलोचना को श्री राम की विनम्रता से ही बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर निवेदन करते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे मेरे पति का सर दिलवा दो, जिनके साथ मैं सती हो सकूं। तब राम के कहने पर हनुमान मेघनाथ का सर लेकर आए
और सुलोचना को सौंप दिया। उस पल सुग्रीव को यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को मेघनाद वध की सूचना कैसे मिली। पूछने पर सुलोचना ने हाथ की लिखी सारी बातें। तब सुग्रीव ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि कटा हाथ भी इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे कर सकता है? अगर यह सत्य है तो मेघनाद का सर भी हंस सकता है। श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए बोले, ऐसी बातें नहीं करते। ये जो भी हुआ ये सब इस स्त्री का सतीत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुलोचना राम की बात का मर्म समझ जाती है और उसी समय अपने पति से बोली, अगर मैंने मन कर्म वचन से सिर्फ तुम्हें चाहा है तो तुम्हारा सर जरूर हंसेगा। सुलोचना के इतना कहते ही सर हंसने लगा। तब लक्ष्मण को देखकर सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, गलत फहमी में मत रहना। मेरे पति को मारने वाला इस संसार में कोई नहीं था। वो तो तुम्हारी पत्नी उर्मिला का त्याग और 14 वर्ष का तुम्हारा ब्रह्मचर्य, जिसके कारण तुम मेरे पति को मार पाए। और फिर वह सती नारी अपने पति के सर को गोद में रखकर सती हो गई। जय श्री राम।